सेल डिवीजन क्या है? एक डिवाइड होने का प्रोसेस है इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स अकर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इट इज टू टाइप्स। ठीक है, बता रहा है सेल डिवीजन एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? डिवाइड होने का। डिवाइड होने का प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है? इन विच, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नए सेल बनते हैं, नए सेल फॉर्म होते हैं। ठीक है, अकर्स फ्रॉम न्यू सेल अकर्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या प्रीवियस सेल्स। ये बता रहा है नए सेल बनते हैं, किस वजह से बनते हैं, कहां से आते हैं, किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले जो वाला जो सेल होता है, पहले वाला जो सेल होता है, उससे नए सेल बनते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। प्री एग्जिस्टिंग, प्री होता है पहले, एग्जिस्टिंग होता है होना, एग्जिस्ट करना, किसी चीज का होना। तो पहले का जो है उससे नए बनेगा, उसे नया बनेगा, तो क्या बनेगा? सेल बनेगा। तो उस सेल, पुराने सेल को नए सेल में डिवाइड होने को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अब ये दो टाइप्स की है। ठीक है, एक को कहते हैं हम माइटोसिस। ठीक है, टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 एंड मियोसिस टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? मोस्ट कॉमन सेल डिवीजन, सबसे ज्यादा ये सेल डिवीजन सबसे ज्यादातर यही पाई जाती है। मतलब सब ज्यादा सेल्स में माइटोसिस के तरीके पे ही डिवीजन होती है। प्रेजेंट इन ऑल सोमैटिक सेल्स, ठीक है, ऑफ द बॉडी। अब ये किस में होती है? माइटोसिस बोलता है सोमैटिक सेल्स में होती है। अब जितने भी सेल्स हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, दो तरीके, उनको दो क्लास में डिवाइड किया गया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कुछ होते हैं सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स, दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स बता रहा है सबसे ज्यादा माइटोसिस डिवीजन सोमैटिक सेल्स में होती है। ठीक है, अभी नीचे हम पढ़ेंगे, फिर समझेंगे इस वर्ड को। दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, याद रखना, सोमैटिक सेल। फिर बता रहे हैं कि इसी प्रोसेस में क्या होता है? इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? बिकॉज द ईच डॉटर सेल इज आइडेंटिकल लाइक पेरेंट सेल। बता रहे हैं कि जो भी नया सेल बनता है वो वैसा ही होता है जैसा पहले वाला सेल होता है। ठीक है, तो नए सेल को डॉटर सेल कह दिया, और जो पहले वाला सेल था उसको हमने पेरेंट सेल कह दिया। ठीक है, तो माइटोसिस जब माइटोसिस के तरीके पे सेल डिवाइड करता है, तो जो नया सेल बनता है जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं, वो सेम होता है वैसा ही जैसा उसका पहले वाला सेल होता है जिसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। तो यहाँ पे डॉटर सेल और पेरेंट सेल एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो उतने ही होते हैं जितने पेरेंट सेल में होते हैं, उतने ही डॉटर सेल में, जितने डॉटर सेल में होते हैं उतने ही पेरेंट सेल में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। जैसे हम ह्यूमन की एग्जांपल लेंगे, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो माइटोसिस से क्या होगा? उतने ही 46 क्रोमोसोम बन जाए, उस डॉटर सेल में ट्रांसफर होंगे, तो उतना ही 46 पेरेंट में है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी सेम होगा वैसा ही जैसा उसका पहले वाला ऑर्गेनिज्म होगा, पेरेंट होगा। ठीक है, बता रहा है ड्यू टू माइटोसिस सेल डिवीजन, मतलब माइटोसिस वाले सेल डिवीजन, माइटोसिस के तरीके के सेल डिवीजन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म शो दियर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयरिंग टिश्यू। ठीक है, बता रहा है इससे क्या होता है? माइटोसिस जब होती है तो ऑर्गेनिज्म के क्या फायदा होता है? उसकी ग्रोथ होती है। तो माइटोसिस का मतलब होता है सेल को डिवाइड करना। तो सेल डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, सेल का नंबर बढ़ेगा। जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑर्गेनिज्म का साइज भी बढ़ने लग जाएगा, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। और उसके अलावा क्या होगा कि रिपेयरिंग करेगी टिश्यू को, कहीं इंजरी होगी, किसी ऑर्गेनिज्म को कहीं चोट पहुंची, या कहीं किसी तरीके से किसी भी वजह से सेल डेड हो गए, तो फिर क्या किया जाएगा? माइटोसिस वाला तरीका यूज किया जाएगा, सेल को डिवाइड किया जाएगा, और जितने सेल खराब हुए हैं या खत्म हुए हैं उन सेल को पूरा किया जाएगा वो डिवाइड करके। लेकिन किस डिवीजन से? माइटोसिस डिवीजन से। अब ये है पेरेंट सेल। ठीक है, माइटोसिस होंगी यहाँ पे, इसने डिवाइड, ये क्या किया? इसने इरादा किया कि मैंने डिवाइड होना है। ठीक है, तो ये चला गया यहाँ पे। अब 46 क्रोमोसोम यहाँ पे थे, ये क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। ठीक है, 46 फिर बन जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि जब क्रोमोसोम डबल होंगे, हमने बताया कि सेल के अंदर जो मटेरियल डबल होता है। ठीक है, हमने प्रोटोप्लाज्म की बात की है पहले।
कि प्रोटोप्लाज्म भी डबल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्रोमोसोम भी डबल होंगे, तो 46 क्रोमोसोम इस साइड आएंगे, 46 क्रोमोसोम्स इस साइड जाएंगे, फिर ये बीच में डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ से ये डिवाइड होंगे तो एक सेल इस साइड बन जाएगा, एक सेल इस साइड बन जाएगा, तो यही माइटोसिस हो गई। तो ये सेल ये भी बना गया नया, ये भी नया बन गया, तो इन दोनों को हम कहेंगे डॉटर सेल। तो इसमें 46 क्रोमोसोम ये वाले हैं, तो इसमें 46 क्रोमोसोम ये वाले हैं, ठीक है। इसको कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। दूसरी टाइप है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है बता रहे हैं, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। ये एक स्पेशल काइंड, एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन है, ठीक है। प्रेजेंट इन जर्म सेल्स, ठीक है। ये बता रहा है जर्म सेल्स में होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। बता रहा है जर्म सेल्स में होती है, मियोसिस जर्म सेल्स में होती है, और इससे क्या होता है, किस लिए होती है, किस लिए होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए, गैमेट्स बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा सोमैटिक सेल, ठीक है। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स सभी उन सेल्स को कहेंगे जो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, लेकिन जर्म सेल्स हमारे बॉडी के कुछ ही ऑर्गन्स में होते हैं, ठीक है, जो गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स गैमेट्स में कौन बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन से सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं। अब याद रखना, जर्म सेल से क्या बनेगा, गैमेट बनेंगे, ठीक है। तो जर्म सेल से गैमेट बनेंगे, तो गैमेट किसमें किस प्रोसेस से बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे, ठीक है। इसको कहेंगे मियोसिस, ठीक है, होती है जर्म सेल्स में। उससे क्या होता है, गैमेट बनेंगे, ठीक है। तो ये गैमेट कहाँ बनेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, कहता है इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, रिडक्शनल बाय विच द क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ। बता रहे हैं जो क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में होगा, मतलब नए सेल में होगा, जो नया सेल बनेगा उसको हम डॉटर सेल कहेंगे। जिससे बनेगा पहले वाले सेल से, उसको हमने पेरेंट सेल कह दिया। जो हम यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग सेल की बात कर रहे हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल मीन्स पेरेंट सेल, और न्यू सेल मीन डॉटर सेल। तो बता रहा है माइटोसिस में तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है, पेरेंट्स के मुकाबले में, बिकॉज डिवीजन अकर्स इन 2 डिफरेंट फेज। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे तो गुंजाइश ही नहीं रही ना कि आधा हो जाए, ठीक है। लेकिन बता रहा है यहाँ पे 2 डिफरेंट फेजेस में, एक पहले एक काम आधा काम होगा, फिर उससे आगे आधा काम होगा, तो 2 डिफरेंट फेजेस में या 2 डिफरेंट स्टेजेस में ये काम होगा, ठीक है। बता रहा है ड्यू टू दिस डिवीजन वेरिएशन कॉज इन न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग्स कहो, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म कहो, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग होता है नए बच्चे, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का होगा, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई जानदार चीज, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बता रहा है इसकी वजह से, मियोसिस की वजह से ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आती है, तब्दीलियां आती हैं। पेरेंट्स जैसा था वैसा बच्चा नहीं होता है, बच्चे में कुछ चीजें, कुछ नई नई चीजें दिखती हैं, और जितने भी आप लोगों में वेरिएशंस देखते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है मियोसिस की वजह से, सॉरी किससे होती है, मियोसिस की वजह से। क्योंकि मियोसिस से क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो गैमेट्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। गैमेट्स कहाँ बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो इन ऑर्गन्स से क्या होता है, फिर गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, नए ऑर्गेनिजम्स में, तो वो दिखने में चेंज लगते हैं, डिफरेंट होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स के मुकाबले में, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होता है, ये है पेरेंट सेल, ठीक है। अब इसने इरादा किया कि मुझे ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, अब इसने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। तो फिर क्या किया इसने, डिवाइड करके अपना जो भी मटेरियल, जितना भी अपने अंदर का मटेरियल, उसको डबल किया, क्योंकि सेम मटेरियल जितना एक सेल को है, उतना ही मटेरियल दूसरे सेल को मिलना होना चाहिए।
जितने क्रोमोसोम्स एक सेल के पास होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स दूसरे सेल के पास भी होने चाहिए, ठीक है। वो एग्जैक्ट सिमिलर ट्रू कॉपी होना चाहिए, नया नया सेल पुराने सेल का जैसा एग्जैक्ट वैसा ही होना चाहिए, हर चीज वैसी होनी चाहिए, हर चीज वैसा ही अरेंजमेंट, वैसा ही नंबर, वैसा ही साइज, शेप, ठीक है। तो इसने अपनी हर चीज को डबल करके क्या किया, बना दिया। फिर किया ये डिवीजन में, ठीक है, डिवीजन करके डिवीजन में गया। तो अब इसने क्या किया, ये है क्रोमोसोम्स, ठीक है, CHROMOSOMES, ठीक है, ये है क्रोमोसोम। सबसे मेन काम इन्हीं का है डिवाइड होने में। तो ये क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे जो है ये है 46 क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पे थे। अब ये डिवाइड हुए तो इन्होंने डबल बना दिया, 46 इस साइड में, तो इसी तरीके से 46 इस साइड में। अब ये डिवाइड हुए तो ये 46, ये वाले 46 इधर चला गए, ये वाले 46 यहाँ पे चला गए, सेम है। अब यहाँ पे क्या है, 46 क्रोमोसोम। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने पेयर्स बना दिए, इन्होंने पेयर्स बना दिए, ठीक है, ये जुड़ गए। तो पेयर्स कितने बन जाएंगे, 23 पेयर्स बन जाएंगे। अब ये पहले ऐसे थे, ठीक है, 46 जो थे ऐसे थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक ने ऐसा आया इधर से, ये बीच में जुड़ गए, ठीक है, ये ऐसे कंबाइन हुए, ये ऐसे गया, ये भी ऐसे आया, ठीक है, तो ये जुड़ गए, ठीक है। ये था, इसने ऐसे किया, इस वाले ने ऐसे यहाँ के बीच में आके जुड़ गए, तो ये पेयर्स में आ गए कितने, 23 बन गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये पेयर्स में होके 23 हो गए। तो अब ये क्या करेंगे, जब ये डिवाइड करेंगे इसको कहेंगे मियोसिस फर्स्ट। हमने बताया नहीं यहाँ कि 2 डिफरेंट फेज, ठीक है, 2 डिफरेंट फेज में, तो पहले फेज होगी तो उसको कहेंगे मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होगी। अब ये इस साइड वाले सेल, ठीक है, ये क्या, वो मियोसिस फर्स्ट हुई, मतलब एक डिवीजन हो गई, ठीक है, ये बीच से सेल डिवाइड हो गया, तो इस साइड वाले इधर चला गए, इस साइड वाले यहाँ पे चला गए, ठीक है। तो हो गए ना, अब क्रोमोसोम कितने हो गए, 23 पेयर्स यहाँ गए, 23 पेयर्स यहाँ गए, तो टोटल क्रोमोसोम 46 हैं, लेकिन यहाँ पे है पेयर्स में, ठीक है, 23 इधर और 23 इधर, ठीक है। अब क्या होगा, मियोसिस 2 होगी, ठीक है, इसको मियोसिस 2 कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ मियोसिस 2 होगी। अब ये जो ऐसे हुए थे क्रोमोसोम, ऐसे अब यहाँ से ये छूट जाएंगे, ठीक है, ये टूट जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि ये एक सिंगल सिंगल बन जाएंगे। अब यहाँ पे कितने थे, 23 पेयर्स में थे, ठीक है, 23 पेयर्स में थे, और आगे जाके अब क्या हुए, ये 46 हो गए, क्योंकि अब छूट गए, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, ये टूट गए, तो 23 को अलग अलग किया, तो वो कितने हो गए, 46, 23 पेयर्स अलग हो, तो ये है 46 क्रोमोसोम बन गए। तो अब क्या है, ये जो नए डॉटर सेल बन गए, ये बन गए गैमेट्स, ठीक है, इनको सेल कहो, डॉटर सेल कहो या गैमेट्स कहो, तो ये बन गए किससे, मियोसिस से। ये होता है डिफरेंस मियोसिस और माइटोसिस का,